ओम, कैसे हो आप? एक और वीडियो के साथ हम आए हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं टाइटल आप पहले देख लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर जो है ये क्लास 9 का जो है चैप्टर है। और इसके अंदर से जो है आता ही लॉन्ग है। ए पार्ट इसमें से क्या आता है? लॉन्ग आता है। ये तो हमें होगी बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री की यहाँ से डेफिनेशन करेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री कहलाती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो गया केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अगर उनसे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का पूछा जाए वो फिजिक्स की ब्रांचेस को राइट डाउन करके आ जाते हैं। ठीक है, अगर उनको फिजिक्स की ब्रांचेस का पूछा जाए वो केमिस्ट्री के पॉइंट वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उनका कंप्लीट लॉन्ग क्रॉस होता है। यहाँ पर ये लॉन्ग आता है। ठीक है, ये हमारे पास एज आ लॉन्ग आता है। यहाँ से आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे, यहाँ पर एक शॉर्ट भी बनता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो इतना लंबा है कि एफएससी की बुक्स तक ये इसकी जो मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो पॉइंट्स आप इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लें, देन आपको अगले क्लासेस में भी क्लियर होंगी इनकी डेफिनेशन। क्यों? अच्छा, 10th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर के अंदर ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की बात हो रही है, एट द सेकेंड ईयर के अंदर भी इनऑर्गेनिक पोर्शन की बात हो रही है। आप इनकी एग्जाम्पल साथ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। का होता है बायोकेमिस्ट्री की यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और एज अ शॉर्ट जो है वहाँ पर टेस्ट के अंदर भी आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री एज अ शॉर्ट के अंदर आता है। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, आप जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगी हूँ। ठीक है, मैं हर एक लाइन को आप स्टैंडर्ड लाइन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप एज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्स जो होने वाले हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का बताऊंगी सिर्फ। ठीक है, आप इनको शॉर्ट भी करेंगे और एज अ लॉन्ग भी करेंगे, प्लस 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 इसके साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक्स। बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन भाई कौन सी होती है? हमें नहीं पता बेसिक डेफिनेशन कौन से होते हैं। मैटर। ठीक है, मैटर की जो डेफिनेशन है, मैटर क्या होता है? मैटर सिंपली डिफाइंड है कि एनीथिंग दैट हैज मास, किसी भी चीज का मास होना एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर कहलाता है। अब यहाँ से आप मैटर की डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट मिक्सचर और सब्सटेंस, इन दोनों की डेफिनेशन आती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन करेंगे आप यहाँ से एज अ शॉर्ट। फिर आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसको कहती हैं, एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहती हैं। आप इन दोनों की डेफिनेशंस करोगे। नेक्स्ट हम इसको आप ना, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है आप इसको एक मिनट पर देख लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट्स है आप इसको देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जरूर डेफिनेशन आती है। ठीक है, मैं 100% श्योर होकर कहती हूँ कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन जरूर आती है। एक एटम और एक एलिमेंट्स जरूर डेफिनेशन में वो देता है, तो आप इसकी एलिमेंट्स की यहाँ से डेफिनेशन करें और इस टेबल को करें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल है। अर्थ क्रस्ट के अंदर वो पूछ सकता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, देन हमें पता होना चाहिए 47% होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन की। एटमॉस्फेयर के अंदर किसकी है? तो हमें ये साफ आइडिया हो रहा है कि नाइट्रोजन की है, और सबसे कम है आर्गोन की। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सैम्बल। ठीक है, सैम्बल्स क्या होती हैं? यहाँ पर सैम्बल्स को देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर एक पॉइंट्स आता है डू यू नो। ये डॉक्टर जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो। ठीक है, डू यू नो के अंदर जो है आप इस टेबल को देखोगे। जब आप कंप्लीट चैप्टर रेडी हो जाता है, देन आप इन बॉक्स को जरूर देखा करें एज अ याद करने के लिए। ठीक है, पेपर के अंदर जो है ये लाजमी इनके अंदर से कोई ना कोई वो शॉर्ट देता है, तो आप इनको प्लीज करके जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी एक होता है यूनिक प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, एलिमेंट्स की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और टेबल आ गया है। इस टेबल के अंदर मैं ये नहीं कहती आपको इस कंप्लीट टेबल को याद करें। ठीक है, ये ऐसा टेबल है जो कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी आता है, आप ज़रूर देखेंगे। मैं और वीडियोस बनाऊंगी ना, तो देन आप उन वीडियोस के अंदर भी देखेंगे ये टेबल हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, ये वाला टेबल। ठीक है, तो आप सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, मर्करी,
देन आप ये कंप्लीट जो है एज अ सैम्पल्स इनकी ये वाली वैलेंसीज याद कर देनी है, ठीक है। और इसको सैम्पल का तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम को Na से शो करते हैं, पोटेशियम को K से शो करते हैं, तो देन आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आप मेन मेन पॉइंट्स याद कर लें, मैं ये नहीं कहती कि आप कंप्लीट याद करें, आप कोई कुछ मेन पॉइंट्स याद कर लें, ठीक है। जो बेसिक जो हैं, जो बेसिक सैम्पल्स हैं, वो आप वो याद करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड की आप यहाँ से डेफिनेशन करेंगे और प्लस यहाँ से आप इसकी एग्जांपल करेंगे, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन करनी है प्लस इसकी एग्जांपल करनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक टेबल आता है कि क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो यहाँ पर आप इसके फार्मूले याद करेंगे। फार्मूले कैसे याद करते हैं, अगर वाटर का वो फार्मूला पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला एज हम उसको सेकंड वर्ड के अंदर सैंड भी कहते हैं, उसका SiO2 है। शुगर का अगर वो पूछ लेता है तो C12H22O11 है। तो आप इसका आपको सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल जो है हम एज अ घर के अंदर भी एज अ वर्ड यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का हमें मालूम फार्मूला मालूम होना चाहिए, हमें एज अ लाइमस्टोन का फार्मूला पता होना चाहिए, हमें अमोनिया का पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आप ऐसा देखते होंगे, अगर हमारे घर में कोई ऐसा कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि एज हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं साल्ट, नमक जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, तो आप उसके बैक साइड पे अगर देखें, उसके पैकेट पे अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पर राइट डाउन क्या होता है, इसके अंदर इतना अमोनिया है, इसके अंदर इतना साल्ट है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इतना है, इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि क्विकलैंड जो है कैल्शियम ऑक्साइड इतना है, तो वहाँ पर राइट आउट किया हुआ होता है, ठीक है। आप उन पॉइंट्स को देख सकते हैं, अगर आपको ये याद होंगे तो आप उसके अंदर भी देखिए, तो वहाँ पे तो राइट किए हुए होते हैं। जब हम एक इंसान इसको पढ़ रहा होता है, देन आपको खुद ही याद हो जाता है कि ये तो वही पॉइंट्स हैं जो हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, ठीक है। आप मिक्सचर के अंदर की डेफिनेशन याद करेंगे और यहाँ पे दो डेफिनेशन बनती हैं। यहाँ पर एक मिक्सचर आता है और सेकेंड आता है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब होमो का मतलब जो है वो सेम वर्ड बोला जाता है। होमो का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। आप इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे और इसको याद करेंगे, एज अ शॉर्ट ही आता है। नेक्स्ट मैंने बोला है कि ऐसे ये लॉन्ग है, जबकि यहाँ पर राइट डाउन भी किया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो इसको आप कंप्लीट को करें, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर शायद इसको लॉन्ग में ही दे दे, ठीक है तो ये चैप्टर लॉन्ग के लिए, तो आप इसको लॉन्ग ज़रूर करके जाएं। वही बात आ गई नेक्स्ट, ये कि जो बॉक्स के अंदर इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, ये तीन एक ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि घुमाती भी है इंसान को और ये माइंड से भी निकल जाते हैं कि एटॉमिक नंबर व्हाट इज़ दिस, एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो आप इसको एज अ अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स जो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम की न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो Z से शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन आती है मास नंबर की, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर वो नंबर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हों, ठीक है। उनका जो सम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर हमें क्लियर हो गई है, दो डेफिनेशन। तो नेक्स्ट ये सिंबल्स आप इसको देख लें तो ठीक है, ना भी ठीक है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट्स क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट्स, मास की आप ये डेफिनेशन करेंगे एंड देन आप डेफिनेशन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की। अब यहाँ पर दो डेफिनेशन है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस बनती हैं। इन दो डेफिनेशंस को आप अच्छी तरीके से करेंगे और एज MCQs के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि 1 AMU इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट कहते हैं AMU की फुल फॉर्म क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आगे रुक जाता है कि AMU की फुल फॉर्म क्या होगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो कि इक्वल किसके होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम 1 AMU के इक्वल होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के तीनों के मास भी याद करके जाएंगे, या आप ये याद कर लीजिए, ये दोनों ही याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूले को राइट कैसे कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट्स जो है एज ए जो फ्लावर बना हुआ है, इस फ्लावर के अंदर मेन पॉइंट्स सब
राइट किए हुए हैं, ठीक है। आप इस मेन पॉइंट्स को एज अ सिग्निफिकेंस के तौर पर आप इसको सारे को याद करके जाओगे, ठीक है। एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। आपने इस कंप्लीट को करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा रही हूँ हर एक क्वेश्चन, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। इंपेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछती हैं, मोस्टली तो शॉर्ट होता है, हो भी सकता है शायद वो आप जब पेपर देने जाए तो ये लॉन्ग आ जाए, ठीक है। हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का, तो हमने तो सब कुछ रेडी करके जाना है। तो इंपेरिकल फार्मूला की एज डेफिनेशन याद करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की याद करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला याद करेंगे जो कि एन जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला ओवर एन, ठीक है। एज ये याद करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये टेबल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला जो होता है वो हम HO से शो कर रहे होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो H2O2 होता है। तो ऐसे ये डिफरेंट होती हैं और ये 3 कंपाउंड्स हैं। देन आपको इसको अच्छी तरह से रेडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला मास एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के हमारे पास टॉपिक अलग अलग है। मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से स्टडी करेंगे। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सेकंड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। आप इसको स्टडी करेंगे। इसकी और इसकी जो है दोनों की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है, और इन दोनों की जो डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं आप इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फार्मूला मास किसे कहते हैं। फार्मूला मास एज एम्पेरिकल फार्मूला भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके अंदर मास का डिफरेंस है और सेकंड के अंदर फार्मूले का डिफरेंस है, ठीक है। आप इन दोनों को देखेंगे देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज आयंस क्या होता है, ठीक है। आयंस की आप एज अ डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। आयंस क्या होता है, आयंस की आप यहाँ से डेफिनेशन करेंगे। आयंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है अनाइन, एक होता है कटाइन, ठीक है। 2 वर्ड्स की बोले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनाइन को और कटाइन को भूल जाते हैं कि अनाइन को ऐसा हम पॉजिटिव लेंगे ऐसा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जहाँ से मुश्किल आती है तो हमें पता होना चाहिए कि जो कटाइन वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप ये वर्ड याद कर लें, सी ऊपर पॉजिटिव, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप अनाइन और कटाइन की दोनों की डेफिनेशन करेंगे और एज ये आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स दी हुई, आप उनको एक एक को याद कर लें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे बड़ी बात हमारे पास आता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैटर, एटम, एलिमेंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। एटम की जो डेफिनेशन है वो पूछा जाता है कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह आइंस जो है ये भी स्मॉलेस्ट, वहाँ पर बोला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो डिफरेंट टॉपिक बन गया है। तो ये एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट कंपाउंड का यूनिट है, क्लियर। इसी तरह ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देखेंगे, ठीक है। ये एटम और आयंस को आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयंस किसे कहते हैं, एक होता है अभी अभी बताया मैंने आपको, फार्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर आयन होता है। 3 डेफिनेशन बन गई। 3 डेफिनेशंस को आप डिफरेंट तरीके से याद करोगे, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक पॉइंट को करो, दूसरे पॉइंट को करो, थर्ड पॉइंट, नो, अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट करना है आपने। मॉलिक्यूलर आयन की आप डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है मॉलिक्यूलर आयन। अब मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर आयंस वही है, सेम, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी ये देखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन, ये 2 डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो आपने इस टेबल को ज़रूर करना है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा जो है एग्जामिनर होता है जो कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं इस तरह के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स होती हैं, ये शॉर्ट्स जो एज अ लॉन्ग के तौर पर दे देता है वो, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर करना है। ये जो डेफिनेशन आती है फ्री रेडिकल्स की, जब मैं इस पॉइंट पर थी, स्टूडेंट थी 9th क्लास की, जी हम बात कर रहे थे फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। फ्री रेडिकल्स के अंदर क्या करना है, आपने फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, ये वाली डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, देन आप पेज आगे करोगे और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स एंड आयंस, ठीक है। आयंस अब आप पढ़ के आए हो पीछे से, ठीक है। व्हाट इज आयंस, ओके। फ्री रेडिकल्स पीछे है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा देन आप ये पॉइंट्स कर लो, ठीक है, और आप इसकी एग्जाम्पल करो, देन आपको फ्री रेडिकल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स की हम डेफिनेशन करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्राम, ये एज अ लॉन्ग के अंदर आता है, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग के अंदर आता है, नॉट शॉर्ट, ओके।
ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ये तीनों पॉइंट्स करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर जो है आप एज अ शॉर्ट भी कर सकते हो, एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो आएगा क्या, क्यों, क्योंकि इसकी सिर्फ डेफिनेशन है और एक दो एग्जाम्पल है, वो क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है मोल। मोल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप मोल की यहाँ से डेफिनेशंस करोगे, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ मोल, ठीक है। और ये एज इसका फार्मूला करोगे देन आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जब बॉक्स के अंदर एवोगैड्रो जो है, इसको जो अमीडो एवोगैड्रो जो है, आप इसकी सन नेम याद करोगे देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कैलकुलेशंस। क्या होते हैं केमिकल कैलकुलेशन के अंदर, आप मोल मास की कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल्स के कैलकुलेशन, ये दोनों करके जाओगे, ठीक है। एंड द चैप्टर इज एंड, चैप्टर एंड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज राइट नहीं किए गए देन आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करें, देन मैं आपको आंसर में सारे कुछ आंसर्स बता दूंगी, या मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी ओनली एक्सरसाइज एमसीक्यूज के। कुछ छोटे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मॉडल्स पेपर, देन मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि ये वीडियोज स्टूडेंट्स जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे मॉडल पेपर्स के लिए, देन वो मेरे इन वीडियोज़ के ज़रिए अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर लें, ठीक है। मेरा मकसद ये होता है रियल। तो आप एक्सरसाइज को देख लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर करना है, ठीक है। चैप्टर इज एंड, मैंने चैप्टर नंबर 1 को ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। मुझे अपनी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।